नए वर्ष 2022 की आप सभी को शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खातों में 20,000 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की। आज से देश में पढ़े भारत अभियान की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। और प्रदेश में पड़ रही है तेज सर्दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 20,946 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने किसान उत्पादक संगठन से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। श्री मोदी ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1 करोड़ 24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि नए साल की शुरुआत अन्नदाताओं के सम्मान से हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण की नई गति देने के लिए बुनियादी ढांचा विकास के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति शुरू की है। गांवों को ऑप्टिक फाइबर से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार असंगठित कामगारों को ई श्रम कार्ड उपलब्ध करा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज से 100 दिन के पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश और प्रदेश पर बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, सामुदायिक और शैक्षिक प्रशासकों सहित सभी हितधारकों को अभियान में शामिल करना और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में भी सुधार लाना है। इससे बच्चों को अपनी परिस्थितियों और वास्तविक जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद मिलेगी। प्राथमिक स्तर से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इस दौरान पढ़ाई को रुचिकर और आनंदमय बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक समूह के प्रति सप्ताह एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। बच्चे इसे शिक्षकों, माता पिता, भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से कर सकेंगे। यह अभियान 10 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजे जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। श्री शाह ने ट्वीट में कहा है कि किसानों के सशक्तिकरण के बिना देश का समग्र विकास संभव नहीं है और देश ने किसान हितैषी सरकार को पिछले 7 वर्षों में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते देखा है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का राजस्व संग्रह दिसंबर 2021 में 1,29,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ, जिसमें से केंद्रीय जीएसटी 22,578 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 28,658 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी 69,155 करोड़ रुपए और उपकर 9,389 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर महीने में केंद्र और राज्यों के कुल राजस्व के समायोजन के बाद केंद्रीय जीएसटी 48,146 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी 49,760 करोड़ रुपए बनता है। दिसंबर 2021 का राजस्व पिछले साल की इसी अवधि के जीएसटी राजस्व से 13% अधिक है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। श्री चौहान ने आज वीडियो संदेश के जरिए कहा कि कोविड के संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने छिंदवाड़ा में भी एंट्री कर ली है। इससे पहले इंदौर में भी ओमिक्रॉन के 9 केस मिल चुके हैं। प्रदेश में कोरोना की री एंट्री के साथ इंदौर हॉटस्पॉट बन चुका है। जून के बाद पहली बार प्रदेश में 124 केस मिले हैं। इनमें इंदौर के 62, भोपाल के 27, उज्जैन के 6, ग्वालियर के 3, रतलाम के 2 नए कोरोना संक्रमित शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में कटरा में माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। गौरतलब है कि आज सुबह जम्मू कश्मीर में कटरा के निकट माता वैष्णो देवी भवन परिसर में हुई भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारी भीड़ के बीच किसी बात को लेकर कहा-सुनी के बाद भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राहत राशि की घोषणा की गई है।
प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड और कोहरे की वजह से ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, जबलपुर समेत कई शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहेगा। प्रदेश के बड़े पर्यटन स्थल पचमढ़ी, मांडू, खजुराहो और ओरछा में कपकपाने वाली ठंड पड़ सकती है। वहीं राजधानी भोपाल के आसपास सांची और भीमबेटका में भी ठंड का असर रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड के बीच लोगों ने नए साल का स्वागत किया। ग्वालियर में पारा 6 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। रायसेन, उमरिया, सिवनी, सागर, धार और दतिया पर्यटन स्थल पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडे रहे। सर्द हवाएं चलने से राजधानी भोपाल में पारा 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल शाम जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से वर्चुअली बात करेंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष के अंतिम दिन तक आयकर विभाग पोर्टल पर करीब 5 करोड़ 89 लाख आयकर रिटर्न भरे गए। 9 वर्ष के शुभारंभ पर अच्छे आचरण के लिए शाजापुर जिला जेल में सजा काट रहे 45 बंदियों को 30 दिन की सजा में माफी दी गई। शाजापुर कलेक्टर ने अनूठी पहल कर जिले में नए साल का स्वागत पौधे लगाकर किया। विभिन्न स्थानों पर 1000 से अधिक पौधे रोपे गए। आज से सीहोर जिले में जिला पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने 4 से 8 माह के पशुओं में रूबेला टीकाकरण प्रारंभ किया। दुबई में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। CIN न्यूज नेटवर्क, देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल, वर्ष 2021 में रचा इतिहास। 1 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स, 60 से ज्यादा देशों में है दर्शक, 2,50,000 घंटे का वॉच टाइम, 32,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स। आप सभी के अभूतपूर्व स्नेह और आशीष का धन्यवाद।